नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखेंगे कि 24 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के उत्तर हिस्सों में काफ़ी मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से भी प्रभावित रहेंगे। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा 24 अगस्त के दिन। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। लगातार जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, साथ में मानसूनी ट्रफ लाइन भी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है। उसके कारण अत्यधिक भीषण बारिश का सिलसिला कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में देखिए बादलों का आना जाना लगा रहेगा 25 अगस्त के दिन, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। लगातार सिस्टमों का बनना बंगाल की खाड़ी में जारी रहेगा और कहीं ना कहीं सिस्टम पहुंचते रहेंगे दोस्तों उत्तर पूर्वी हिस्सों में। 26 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो 26 अगस्त के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों में बैक टू बैक मानसूनी भारी बारिश हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम है। हल्की बारिश की संभावना सिर्फ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगी। बलौद, धमतारी, गरियाबंद से लेकर कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के समय हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भीषण बारिश की संभावना है 26 अगस्त के दिन, क्योंकि मानसूनी हवाएं इन भागों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली, बिलासपुर के आसपास के भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ दोस्तों। इस बार मानसून देश के पूर्वी हिस्सों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए 27 अगस्त के दिन भी क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। कुछ भाग तो ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। 27 अगस्त के दिन कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है, लेकिन मूसलाधार भारी बारिश का सिलसिला कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली, बिलासपुर इन भागों में कंटिन्यू नमी जो पहुंच रही है उसके कारण मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी भीषण बारिश की उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी भीषण बारिश का दौर देखने को मिल सकता है मानसूनी हवाएं प्रभावशाली होने के कारण। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए 28 अगस्त के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों में क्या हो रहा है कि अच्छी बारिश के संकेत है। इसके पीछे का कारण समझा दूं, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं वो मध्य भारत और ना उत्तर भारत, यानी इन दोनों हिस्सों की तरफ नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार तेज है। जब नमी एक ही जगह रुकेगी तो छत्तीसगढ़ के भागों में अधिक बारिश की संभावना बनेगी। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच
गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी काफ़ी भारी बारिश का सिलसिला है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में भी लगातार भारी बारिश का इंटेंसिटी जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दोस्तों जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, इन तमाम भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 33 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। लेकिन जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो पूर्ण रूप से सामान्य ही बना रहेगा, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही देखने को मिलने वाला है 28 अगस्त के दिन दोस्तों। और इस बार बात करेंगे 29 अगस्त के मौसम के बारे में, तो सीधे तौर पर 29 अगस्त के दिन क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं प्रभावशाली हो चुकी हैं। प्रभावशाली का मतलब ये है कि कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 29 अगस्त के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में सिर्फ बादलों का आना जाना लगा रहेगा, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हल्की बारिश कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जो मध्य हिस्से हैं यहाँ पर बादल ही छा सकते हैं, कहीं पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में सिर्फ बादलों का आना जाना है। कुछ ही हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी होने की उम्मीद बन सकती है 29 अगस्त के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मध्य हिस्से हैं इन हिस्सों में देखने को मिलने वाला है, यानी बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर जो रहेगा वो 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे 29 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।